जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आप सुन रहे हैं शक्ति की आवाज़। आज मैं आपसे एक बहुत गहरी और सच्ची बात शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने अपने जीवन में बार बार दर्द झेला है, अगर बिना गलती के भी आपको संघर्ष मिला है, अगर आपने दूसरों से ज़्यादा सहा है, ज़्यादा टूटे हैं, लेकिन फिर भी खड़े हैं, तो आज का ये संदेश आपके लिए है। आज का विषय है, आपकी आत्मा बहुत ताकतवर है, इसीलिए जीवन ने आपको ज़्यादा तकलीफ दी है। तकलीफ मिलना कोई सज़ा नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है। ये एक चयन है जो ब्रह्मांड ने चयन किया है, चुना है तुम्हें। ईश्वर का ये चयन है, ईश्वर ने तुम्हें चुना है, इसीलिए तुम्हें इतनी तकलीफ मिली है। हर इंसान को क्या एक जैसा दुख मिलता है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत साधारण जीवन जी लेते हैं और कुछ लोगों का जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा होता है, दुख तकलीफ़ों से भरा होता है। क्यों किसी को कम उम्र में जिम्मेदारियां मिल जाती हैं और कोई आराम से जीवन जीता है? सच तो ये है कि जीवन किसी को भी बिना कारण परीक्षा में नहीं डालता। जैसे स्कूल में टीचर सबसे कठिन सवाल उसी बच्चे को देता है जिसे वो सबसे ज़्यादा काबिल समझता है। कमज़ोर को नहीं देता, ताकतवर को देता है। तो आप भी ताकतवर हैं ईश्वर की नज़र में, इसलिए आपको ईश्वर ने इतने दुख देके आजमा लिया है। आत्मा की ताकत क्या होती है? आत्मा की ताकत का मतलब केवल सहन करना नहीं होता। आत्मा की ताकत होती है बार बार टूट कर भी इंसान का इंसान बने रहना, दर्द में भी किसी का दिल ना दुखाना, अकेले में रोना, लेकिन सबके सामने मुस्कुराना, विश्वास टूटने के बाद भी भरोसा करना। अगर आप ऐसे हैं तो समझ लीजिए, आप कोई साधारण आत्मा नहीं है। आप एक ब्लेस्ड बच्चे हैं भगवान के, यूनिवर्स के। आप पे बहुत आशीर्वाद है भगवान का। ज़्यादा तकलीफ क्यों मिली आपको? आपको ज़्यादा तकलीफ इसलिए मिली क्योंकि आप सच्चे हैं, आप भावुक हैं, आप दूसरों के लिए बहुत सोचते हैं, आप दिल से रिश्ते निभाते हैं। और इस दुनिया में सच्चे लोगों की परीक्षा ज़्यादा होती है, क्योंकि झूठे लोग तो गिर ही जाते हैं, लेकिन सच्चों को निखारा जाता है। आपको तोड़ा नहीं गया है, आपको तराशा गया है। ब्रह्मांड ने तराशा है आपको। दर्द आपको क्या सिखाने आया है? हर दर्द एक शिक्षक होता है, एक टीचर होता है हमारे लिए।
आपके दर्द ने आपको क्या सिखाया? आपके दर्द ने आपको खुद पर निर्भर रहना सिखाया, कम में खुश रहना सिखाया, सच्चे और नकली में फर्क करना सिखाया, चुप रहकर सहना नहीं बल्कि समझदारी से आगे बढ़ना सिखाया। जो इंसान बहुत दर्द से गुजरता है ना, वो दूसरों का दर्द समझना सीख जाता है। इसलिए आपकी आत्मा में दया है, करुणा है, बहुत इमोशनल हो आप। क्या ईश्वर आपसे नाराज है? बहुत से लोग सोचते हैं, अगर भगवान मेरे साथ है तो मुझे इतना दुख क्यों? मुझे ही क्यों मिला इतना दुख? कहते हैं ना, हम लोग बोल देते हैं एकदम जरा सा दुख आते ही कि मुझे ही इतना दुख क्यों मिल रहा है। लेकिन सच्चाई इसके उलट है, एकदम उल्टी है। भगवान उन्हीं के कंधों पर भारी बोझ रखते हैं जिनके कंधे मजबूत होते हैं। अगर आप आज भी टूटे नहीं हैं तो इसका मतलब है ईश्वर ने आप पर भरोसा किया है। ईश्वर को विश्वास है कि मैं इसे जिस भी परीक्षा में डालूंगा, जो भी परीक्षा इससे लूँगा, ये अपनी परीक्षा पर खरा उतरेगा या उतरेगी। इसलिए आपको इतना दुख दिया जा रहा था। संकेत जो बताते हैं कि आप चुनी हुई आत्मा हैं। क्या संकेत हैं वो? अगर आपके जीवन में ये संकेत हैं तो आप साधारण इंसान नहीं हैं। आपको अकेलापन जल्दी महसूस होता है, भीड़ में भी खुद को अलग पाते हैं, छोटी छोटी चीजें भी आपको गहराई से छू जाती हैं। आप दूसरों की ऊर्जा को महसूस कर लेते हैं। लोग अपने दुख आपसे शेयर करते हैं, अपनी हर बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि आप सुनोगे तो आप कुछ उस बात का समाधान निकालोगे। ये संकेत हैं आत्मिक शक्ति के, ठीक है, जो तुम्हारी आत्माओं की शक्ति है। तो अब आगे क्या? अब सवाल ये नहीं है कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ। अब सवाल ये है कि इस सब के बाद मुझे क्या बनना है। आपका दर्द आपकी पहचान नहीं है, लेकिन आपकी ताकत जरूर है। अब समय है खुद को माफ करने का, अतीत को छोड़ने का और अपनी शक्ति को पहचानने का। खुद को पहचानो कि तुम्हारे अंदर क्या है, कि क्या शक्ति तुम्हारे अंदर है, तुम क्या हो अंदर से। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। बस आज इतना ही मैं बताने आई थी आप लोगों को। और दोस्तों, अगर आज की ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो समझिए ये संदेश आपके ही लिए था। आप कमज़ोर नहीं हैं, आप चुने गए हैं। आपकी आत्मा बहुत ताकतवर है। पहचानो खुद की शक्ति को। इसलिए जीवन ने आपको ज़्यादा परखा है, ज़्यादा आपकी परीक्षाएं हुई हैं। अपने आप पर विश्वास रखिए, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा सहता है वही सबसे ज़्यादा चमकता भी है।
तो अब मैं चलती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, जिससे किसी और का भी भला हो सके। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति की आवाज़ में जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी। माता रानी तुम्हें सुखी रखे।